बोल पुरुषोत्तम मास की जय, बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय, बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, गणेश जी भगवान की जय हो। गणेश जी की कथा सुना चुकी हूँ, इससे पहले चैनल पर डाल दी है, उसे सुन के फिर इसको सुनना। और ये मेरा नया चैनल है। आप सभी को मेरे भजन कीर्तन की दुनिया में आपका स्वागत है और आप सब लोग इसको कथा को सुने। पुरुषोत्तम मास की कथा है, बड़ी पावन कथा है। इसको सुनने से कई जन्मों जो सुनता है उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। पुरुषोत्तम मास की कथा बड़ी, मैं इसके बारे में क्या बताऊं, इसकी महिमा जितनी सुनोगे उतनी कम है। तो मैं आपको सुनाती हूँ। गणेश जी की कथा मैं डाल चुकी हूँ पहले, इसी से पहले आज मैंने ज्वाइंट पे नहीं किया, अलग की है और अब सुनाने जा रही हूँ। सूत जी बोले, हे कृष्ण। सूत जी ने कहा, हे भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का उपरोक्त संवाद सुनकर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, लक्ष्मीपति के वैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ, वह संपूर्ण वृतांत कृपा करके मुझे सुनाइए। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न होकर बोले, श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने वैकुंठ में ही निवास दे दिया। तब वह स्वर्ग का निवासी और सब मासों का अधिपति होकर सानंद भगवान विष्णु के साथ निवास करने लगा। इसके पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे हैं, इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा है। वृंदावन में श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी उस मास में इंद्रकोल पर्वत पर तप करने चले गए थे। इसके बिछोए से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता से ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना। ये सब भाग्यवश ही हुआ है। जब मैं आपके दुखों के दूसरे कारण को इतिहास के साथ कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्री कृष्ण बोले, ये द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। बाल्यावस्था बीतने पर वह ये युवती हुई। इसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए और रूप निखर गया। ये चतुर्गुणी और अत्यंत सुंदरी थी तथा पिता की अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला पोसा था और कभी उपेक्षा नहीं की थी कि ये साहित्य शास्त्र तथा नीति में पूर्ण निपुण हो गई है। माता की मृत्यु पहले ही हो गई थी, इससे उसे पिता ने ही पाला था। पड़ोसियों और सखियों का सुख देखकर वह भी पति और पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करती रहती थी कि ऐसे गुणी और भाग्यशाली पति पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त होंगे। उस जन्म में इसके विवाह की व्यवस्था इसके पिता नहीं कर पाए, इसीलिए हर समय यही सोचती रहती थी कि अब क्या किया जाए, किस देव की उपासना की जाए, किस मुनि के समीप जाऊं, कौन सा तीर्थाटन करूं। मेरा भाग्य क्या सोया हुआ है, कोई मुझे पत्नी रूप में अंगीकार क्यों नहीं करता। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से ही मूर्ख बने हुए हैं। जो विवाह की वह होने पर भी मेरे लिए संयुक्त वर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मैं अपनी सखियों में प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु फिर भी कुमारी हूँ। मेरी सखियों को स्वामी के सुख का जैसा अनुभव है, मुझे वैसा नहीं है। इसी से मुझे अत्यंत कलेश है।
इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र में चिंतातुर वह कन्या मोह और शोक के सागर में हर समय डूबी रहती थी। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने में लगा रहा, किंतु उसके योग्य पात्र नहीं मिला और वह निराश होकर अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प का पिंजड़ा टूट गया और देववशात उसे तीव्र एक दारुण ज्वर ने ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब तक वह भीत पुत्री उस तक आई उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपने जीवन काल में कन्यादान करने की प्रसन्नता भी अनुभव नहीं कर सका। हरिभक्त धर्मात्मा व्यक्ति जिस प्रकार मृत्यु सैया पर ग्रस्त धर्म में पालन किए गए परिश्रम की ललचताएं एवं संसार की सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर देते हैं, इसी तरह निर्गुण ब्राह्मण ने नील कमल की भांति सुंदर त्रम्भ गलित स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का हनन करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, राधिकापति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ हर्षिकेश, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। मृत्यु शैया पर पड़े उस ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर भगवान के लोक से उसके पार्षद आ पहुँचे और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरण कमलों में प्रस्तुत कर दिया। अपने पिता को मृत पाकर वह कन्या हाहाकार करके रुदन करने लगी। पिता के शरीर को गोद में रखे वह करुण विलाप करने लगी, हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए हैं। मुझ पितृहीन की अब कौन रक्षा करेगा। ना मेरा कोई भाई है, ना कोई और कुटुंबी जन है, मेरी तपस्विनी माता भी तो नहीं है। हाय, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता अब कौन करेगा। हे पुत्री को प्यार करने वाले पिता, तुम बिना मेरा विवाह किए हुए मुझे कहाँ छोड़ गए। हे तपोनिधि, लौटकर यहाँ आओ। इस प्रकार अश्रु बहाती हुई वह ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करती रही। उसका ऐसा करुण रुदन सुनकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुण स्वर में कौन रोता है। तो पता लगा कि ब्राह्मण की पुत्री रोती है, उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया। सो सब एकत्र होकर विलाप करते हुए उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुँचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद से मृतक शरीर को उठाया और काष्ठादि से चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि कर दी। उसके पश्चात दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बंधाकर सब अपने अपने घर निवास स्थान पर लौट गए। बालिका ने पिता के सभी औधर्म दैहिक विद्यानों से यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता बिछोए से दुखी रहने लगी। बोल विष्णु भगवान की जय। 8वां अध्याय समाप्त। इति श्री पुरुषोत्तम मासे महात्मे कुमारी विलोपनाम 8वां अध्याय समाप्त। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज की गणेश जी की कथा इससे पहले है, आप सुने और इसको मेरी गलतियों को सुधारने के लिए कमेंट में लिखकर भेजें कि क्या कमी है। राधे राधे। आप सभी से
प्रार्थना करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे। और आप कमेंट करके देखिए आपको पुरुषोत्तम मास कितना फ़ायदेमंद रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।